वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एमबीए का सिलेबस जो कि बेस्ड है देवी यूनिवर्सिटी इंदौर के ऊपर। हालांकि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में एमबीए का जो सिलेबस होता है मोर और लेस जैसा होता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से करियर गाइडेंस से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। साथ में लीनियर प्रोग्रामिंग, पाइथन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा जो एमबीए करना चाहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, देन हम आपको बताएंगे एमबीए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, उसके बाद एमबीए थर्ड सेमेस्टर का और एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से। देखिए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप होंगे तो ये आपको 8 पेपर पढ़ने होंगे, 8 पेपर्स पढ़ने होंगे। तो अब हम आपको बताते हैं किस पेपर में आपको क्या पढ़ना है और उसका नेचर किस टाइप का होगा। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट के जो डिफरेंट रूल्स हैं, फ्यूल का रूल है, टेलर के रूल है, ऐसे अलग अलग मैनेजमेंट के अलग अलग रूल्स होते हैं जो कि हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना होते हैं। तो वो हम सब इस पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। देन सेकंड में आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब होता है जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हुआ, असाइनमेंट मॉडल हुआ, इससे सिंपलेस्ट मेथड हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आर्यभूषण चैनल पर ही है, तो वो वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पेपर जो आएगा वो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स आएगा, मतलब मैनेजर्स के लिए अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कल कुछ डिफरेंट फाइनेंस के रूल होते हैं, वो सब बातें जो होती हैं वो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में आती है। देन आईटी एंड बिजनेस फंडामेंटल। आईटी एंड बिजनेस फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है उसको बिजनेस में कैसे यूज करते हैं, जैसे ईआरपी क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होती है, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको पेपर 4 में पढ़ाए जाते हैं। देन फिफ्थ पेपर में आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, जब भी कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस की शॉर्ट एनालिसिस होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होती है वो कहलाती है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि एक एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं रहती, वो किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें उसको किस तरीके से काम करना है। तो वो जो बातें हैं वो आपको पेपर फिफ्थ यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में बताई जाती है। उसके बाद जो पेपर सिक्स है उसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब होता है कि आपको, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसमें कितने कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, उनका कौन कौन से लेवल हो सकता है, और अगर आप सबऑर्डिनेट सुपीरियर तो उनके बीच में कैसे काम होगा, पीयर टू पीयर तो उनके बीच में कैसे काम होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरीके से काम करते हैं वो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में देखते हैं। इस तरह बिजनेस पेपर 7 में जो आता है वो आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये तरीके से कम्युनिकेशन का पेपर ही होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, अगर टॉप टू बॉटम होता है, ये चेन सिस्टम से होता है, या किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए बिजनेस में, वो सब चीज़ें जो होती हैं पेपर 7 बिजनेस कम्युनिकेशन में देखते हैं। तो पेपर 8 में हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स देखिए 2 टाइप की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का मतलब वो होता है जो मैनेजर से रिलेटेड होती है। मैनेजर से रिलेटेड कौन कौन सी होती है, डिमांड एंड सप्लाई होती है, कर्व होते हैं, इलास्टिसिटी होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के वो हम यहाँ पर पेपर 8 में मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये 8 पेपर पढ़ाए जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं एमबीए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। चलिए आइए अब अपन देखते हैं एमबीए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च का मतलब होता है जब आप बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उसमें चेनिंग होगी, किस तरीके से उसमें सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, किस तरीके से काम करना है। तो ये जो ऑपरेशन है इस पे आप बेस्ट रिसर्च करने के बाद बेस्ट तरीके से इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो है पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है ऑपरेशन रिसर्च। सेकंड पेपर होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट ये जो होता है ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि क्वांटिटी टेक्निक टाइप का ही होता है, जिसमें आपको थोड़ी सी और आगे चीजें बताई जाती हैं कि आपको ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से मैनेज करेंगे आप।
थर्ड होता है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है पेपर थर्ड का कि यदि आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी उसके अंदर आपके अंदर क्वालिटीज होना चाहिए कि उसके अंदर इनोवेटिव होना चाहिए, उसमें रिस्क कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं और किस तरीके से आप आगे आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस एंटरप्रेन्योरशिप पेपर में पढ़ाया जाता है। उसके बाद फोर्थ आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है यदि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो किस तरीके से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, उस कैपिटल के लिए आप किस तरीके से कॉस्ट बियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं। एक होता है फिफ्थ पेपर जो होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उसको मार्केट में ले जाना है, उसको सेल उसकी बढ़ाना है, तो किस तरीके से उसके प्रिंसिपल्स होंगे, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट आगे मार्केट में और आगे आए। तो वो जो बातें होती हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में बताई जाती हैं। इस तरह पेपर सिक्स होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कैसे किसी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, कैसे उनको आप ट्रेनिंग देंगे, कैसे आप उनको प्रमोशन करेंगे, कैसे आप उनकी सैलरी डिसाइड करेंगे। तो ये सब जो बातें होती हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बताई जाती हैं। इस तरह पेपर सेवन होता है बिजनेस इथिक्स एंड इंडियन इथोस मैनेजमेंट। बिजनेस इथिक्स का मतलब होता है जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके अंदर कोई इथिक्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आपको सिर्फ प्रॉफिट लेना है और आगे बढ़ना है, इस तरीके से नहीं होता। आप अपनी कुछ एक वैल्यूज बना के रखते हैं, कुछ मॉरलिटी बना के रखते हैं। तो वो सब बातें जो होती हैं वो बिजनेस एथिक्स एंड इंडियन इथोस मैनेजमेंट में बताई जाती हैं। इसी तरीके से पेपर 8 में होता है बिजनेस रिसर्च मेथड। तो अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी कौन कौन सी मेथड होंगी वो बिजनेस रिसर्च मेथड में आती है। अब बिजनेस रिसर्च मेथड जो होती है ऑपरेशन रिसर्च से थोड़ा सा आगे का पार्ट होता है। मतलब पहले आप ये पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसी को एक्सटेंड करके बिजनेस रिसर्च मेथड्स कौन कौन सी उसमें अप्लाई होती हैं वो उसके अंदर आता है। तो इस तरीके से हमने देखा एमबीए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। अब अपन देख लेते हैं एमबीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। अब देखते हैं एमबीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा कि एमबीए जो थर्ड सेमेस्टर है उसके दो पेपर होते हैं जो कि कंपलसरी पेपर होते हैं। मतलब ये दो पेपर तो कंपलसरी होते हैं, ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है, यानी ये तो सबको करना ही पड़ता है। बाकी ये इलेक्टिव्स होते हैं। इलेक्टिव्स में आपको दो इलेक्टिव्स लेना होते हैं। जैसे एक मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट का इलेक्टिव्स लिखा है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इलेक्टिव्स लिखा है, एक एचआर मैनेजमेंट का इलेक्टिव्स लिखा है। तो और भी इलेक्टिव्स होते हैं जैसे कि आईटी हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हालांकि मैंने सिर्फ तीन ही इलेक्टिव्स लिखे हैं। तो इन तीन इलेक्टिव में से आपको कोई भी दो इलेक्टिव्स लेना होते हैं और हर इलेक्टिव्स में आपको तीन तीन पेपर पढ़ने होते हैं। और लास्ट में जो होता है वो इंटर्नशिप और फील्ड वर्क होता है, ठीक है। तो ये तो इसका पूरा स्कीम हुआ। अब हम देखते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले कंपलसरी पेपर होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई उनके बीच में किस तरीके से मैनेज करना होगा, सिंगल चेन डबल चेन, वो सब चीजें इसमें आती है पेपर फर्स्ट में जो कंपलसरी है, तो सबको पढ़ना होगा। एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है बिजनेस, कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। मतलब यानी ये जो पिछले सेमेस्टर हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप, उसी का नेक्स्ट फॉर्म होता है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे आइडियाज आएंगे, कैसे स्क्रीनिंग करेंगे, कैसे बैंक में जाएंगे, कैसे आपको लोन मिलेगा, वो सब बातें जो होती हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती हैं। तो ये दो पेपर तो आपके कंपलसरी हो गए, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं इलेक्टिव्स, लेकिन मैंने यहाँ पे तीन ही लिखे हैं, एक मार्केटिंग का लिखा है, एक फाइनेंस का लिखा है, एक एचआर मैनेजमेंट का लिखा है। तो इनमें से कोई भी दो ग्रुप आपको लेना होते हैं। आइए हम एक एक करके इनके सब्जेक्ट के नेचर को देख लेते हैं। यदि आप मार्केटिंग ले रहे हैं तो फिर आपको पढ़ना होगा पहला पेपर प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट, कि आप ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, वो बातें आएंगी। पेपर सेकंड एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि आपको अगर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है तो कैसे करेंगे। पेपर को एडवर्टाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो पुराना तरीका है वो टीवी पे कर सकते थे,
न्यूज़पेपर में कर सकते थे, लेकिन अभी जो नया नया टाइम आया और डिजिटल मार्केटिंग आ गया। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप सोशल मीडिया पर किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है, तो वो सेकंड पेपर होता है। उसी तरीके से पेपर थर्ड में सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट होता है कि आपको अगर सेल्स करना है तो किस तरीके से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको बढ़ाना है तो किस तरीके से करेंगे, उसकी कौन कौन सी मेथड होती है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, पेपर थर्ड में होता है। तो ये 3 पेपर जो मिला के कहलाते हैं मार्केटिंग का ग्रुप। इसी तरह के फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो अगर पेपर उसका फर्स्ट होता है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कि अगर आपको टैक्स की प्लानिंग करना है, किस तरीके से आपको अपना टैक्स बचाना है, वो सब इसमें आ जाता है। देन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम अलग अलग होते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम होता है, यूरोपियन फाइनेंशियल सिस्टम होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में इस पेपर में पढ़ाया जाता है। इसी तरह के बैंक इंश्योरेंस मैनेजमेंट, आज के जमाने में बैंक और इंश्योरेंस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उनके अंदर उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो पेपर थर्ड के अंदर होते हैं। तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप होगा 3। इसी तरीके से HR मैनेजमेंट का जो ग्रुप होता है उसमें इंडियन रिलेशन एंड लॉजिस्टिक आता है कि किस तरीके से आप रिलेशन डेवलप करेंगे, वो इस पेपर में पढ़ाया जाता है। पेपर थर्ड सेकंड में होता है HR डेवलपमेंट एंड ऑडिट, कि अगर HR होगा आप उसको रिक्रूट करेंगे, सैलरी देंगे, तो उसका किस तरीके से ये काम होता है और उनका फिर ऑडिट कैसे होता है बाद में, वो पेपर सेकंड में होता है। इसी तरीके से पेपर थर्ड में होता है सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि आपको सोशल साइकोलॉजी समझना जरूरी, क्योंकि आप ह्यूमन स्टडी यहाँ पर डील कर रहे हैं, वो पेपर थर्ड में होता है। ठीक है, और तो ये जैसे कि मैंने याद बताया, ये 3 इलेक्टिव्स ग्रुप मैंने लिखे हैं, तो इनमें से कोई भी 2 आप ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये होता है इंटर्नशिप और फील्ड वर्क, ये पेपर तो सबको करना ही होता है, तो ये भी अपन कह सकते हैं ये भी एक तरीके से कंपलसरी ही होता है सबके लिए। ठीक है, ये भी कंपलसरी होगा। तो सपोज करो कि अगर आपने मार्केटिंग और फाइनेंशियल ले लिया है तो आपको ये 2 पेपर पढ़ने होंगे, तो 1 2 इसके 3 हो जाएंगे, तो 3 4 5। ठीक है, और फाइनेंस लिया है तो 6 7 8, और लास्ट में आपका इंटर्नशिप फील्ड वर्क किया। तो यानी कि अगर आपने MBA जो कर रहे हैं वो मार्केटिंग और फाइनेंस में कर रहे हैं, तो यहाँ तक आते आते आपके 9 पेपर हो जाएंगे। यदि आप मार्केटिंग और HR में कर रहे हैं तो ये 2 पेपर होंगे, 3 यहाँ के हो जाएंगे, 3 यहाँ के हो जाएंगे, और ये 1 हो जाएंगे। यदि आप फाइनेंस और HR कर रहे हैं तो 2 ये हो जाएंगे, 3 पेपर ये हो जाएंगे, 3 पेपर ये हो जाएंगे, और 1 पेपर यहाँ हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं MBA 4 सेमेस्टर का सिलेबस। अब अपन देख लेते हैं MBA 4 सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, देखिए ये 2 पेपर जैसे MBA थर्ड सेमेस्टर में था, उस तरह MBA फोर्थ में ये 2 पेपर जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। उसी तरह से इलेक्टिव पेपर है ये, जैसे मैंने MBA थर्ड सेमेस्टर में बताया था, MBA फोर्थ सेमेस्टर भी इन 3 ग्रुप या 3 से ज्यादा भी होते हैं, उनमें से 2 इलेक्टिव ग्रुप आपको लेना होता है, और लास्ट में आपको वाइवा वॉइस होता है। तो ऐसे आपके 2 पेपर ये 3 और 3 6 ये हो जाएंगे, तो 2 और 6 8 और 1 9 पेपर हो जाएंगे, क्योंकि आपको 2 इलेक्टिव ग्रुप लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्कीम हुई। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको किस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उनका नेचर किस टाइप का होता है। तो देखिए पहला पेपर तो इसमें होता है बिजनेस लेजिस्लेशन, मतलब जब आप बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ लेजिस्लेटिव पार्ट होते हैं, कुछ उसमें लॉज होते हैं, तो वो जितने लॉज होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं लेजिस्लेशन में। इसी तरह के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप किस स्ट्रेटेजी के साथ बिजनेस करेंगे, वो इस पेपर में आ जाते हैं। तो ये 2 पेपर तो आपके क्या हो जाते हैं, कंपलसरी होते हैं, यानी आपने कोई सा भी इलेक्टिव्स लिया है, कोई सा भी स्पेशलाइजेशन लिया है, तो ये 2 पेपर तो आपको पढ़ना ही होगा। तो ये आपके कंपलसरी पेपर हो गए। अब जितने भी इलेक्टिव्स ग्रुप है उसमें से आपको 2 इलेक्टिव्स लेना है। हालांकि यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो अभी मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए यहाँ 3 इलेक्टिव्स ले लिया है, तो अपन कोई भी 2 इलेक्टिव्स ले सकते हैं। तो अगर आपने मार्केटिंग लिया है तो उसका पहला पेपर होगा इंटरनेशनल मार्केटिंग, जिसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ओवरसीज मार्केट में कैसे पहुंचाना होता है, उसकी कैसे एडवर्टाइजमेंट करना होता है, वो इस पेपर में आता है। इसी तरीके से सर्विस एंड रिटेल मार्केटिंग कैसे होती है, किस तरह से प्रोडक्ट होता है, किस तरीके से उसमें आफ्टर सेल्स सर्विस देते हैं, वो इसमें आता है। देन कंज्यूमर बिहेवियर रूरल मार्केटिंग, कि कंज्यूमर अगर आप बिहेवियर समझ जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने में आसानी होती है, तो वो यहाँ पे आएगा। और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर आपको कैसे मार्केटिंग करनी है, क्योंकि वो जो रूरल एरिया होता है हो सकता है उसमें वहाँ डिजिटल मार्केटिंग ना होती हो, तो वहाँ पर इस तरीके से मार्केटिंग आपको बताई जाती है कि आप रूरल एरिया में किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं।
तो ये तो मार्केटिंग ग्रुप हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ग्रुप में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो उसका पहला पेपर होता है इंटरनेशनल फाइनेंस। अभी तक हमने जो फाइनेंस पहले के सेमेस्टर में पढ़ा है वो सिर्फ इंडियन फाइनेंस था। अब इंटरनेशनल कैसे होता है वो हमको बताते हैं, क्योंकि हर अपने अपने देश की अलग अलग टैक्स पॉलिसी जो होती हैं उनकी अलग अलग ऑडिट करने का तरीका होता है। तो वो सब बातें जो होती हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंस में आता है। इसी तरीके से पेपर सेकंड में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का मतलब होता है किस तरीके से हम प्रोडक्ट को डिराइव कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, और उनसे जुड़े हुए जो रिस्क होगा उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो वो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट में आ जाएगा पेपर सेकंड में। इसी तरीके से पेपर थर्ड में आएगा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मतलब अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसकी आप कैसे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट का गेन भी होता है, रिस्क भी होता है, तो वो किस तरीके से करेंगे। और पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाए, पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम इस तरीके से करें कि हमको ओवरऑल जो है फायदा हो, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। तो ये पेपर हुआ हमारा फाइनेंस का। इसी तरीके से एचआर के भी 3 पेपर होते हैं। एक होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन का मतलब आपको कोई दुर्घटना हो गई आपकी फैक्ट्री में, कंपनी में, तो आप उसको किस तरह से कंपनसेट करेंगे एम्प्लॉय को, तो वो कंपनसेशन मैनेजमेंट में हो गया। पेपर सेकंड में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे उसको डेवलप करेंगे। पेपर थर्ड में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो गया कि आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर आपके एचआर के हो गए। और लास्ट में आपको कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वॉइस होता है, ये तो आपका कंपलसरी है, ये भी आपका कंपलसरी हुआ। ठीक है, तो सपोज करो अगर आपने मार्केटिंग और फाइनेंस लिया है स्पेशलाइजेशन में, तो फिर आपके कितने पेपर होंगे, ये 2 कंपलसरी हो जाएंगे, 3 इसके हो जाएंगे, 2 और 3 5, फाइनेंस के हो जाएंगे 8 और 1 पेपर हो जाएगा फिर 9। ठीक है, यदि आपने मार्केटिंग और एचआर ले रखा है तो 2 ही हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे और 1 हो जाएगा, तो उसके भी 9 पेपर हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर पढ़ना है, एमबीए सेकंड सेमेस्टर में 8 पेपर पढ़ना है, और एमबीए थर्ड सेमेस्टर में हमको 9 पेपर पढ़ना है, और एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में हमको 9 पेपर पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देवी यूनिवर्सिटी इंदौर के ऊपर बेस्ड ये सिलेबस था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी एमबीए करना चाहता है वो जरूर चाहेगा कि हमको पता लगे कि एमबीए में हमें क्या पढ़ना है, तो उसके लिए आपको उस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर